कई लोग ऐसे होते हैं बुरे सीजन में इतना हार मान जाते हैं कि जब अच्छा सीजन आता है उसका फायदा भी नहीं उठा पाते। लेकिन वचन कहता है हर सीजन सुंदर है। परमेश्वर ने हर सीजन को नियुक्त किया है, ऑर्डेन किया है, पहले से स्थापित किया है। जब अच्छा होगा तब हम अच्छा नहीं करेंगे। सोलोमन बोलता है कि मनुष्य के लिए अच्छा है कि वो अच्छा करे, अपने हाथों से अच्छा करे। कई लोग हार मान जाते, कई लोग छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। बट आज आप जो भी सीजन में हो, वचन कहता है हर सीजन गॉड द्वारा है और हर सीजन गॉड के प्लान का पार्ट है। जन्म देने का सीजन, मरने का सीजन। एक समय होता है हॉस्पिटल से फोन आती है, आपका लड़का हुआ है, आपकी लड़की हुई है, आदमी झूम के उठता है, उछलता है। एक समय आता है, फोन आता है, आपकी मम्मी पापा की डेथ हो गई है, आपके दादाजी की डेथ हो गई है। हम लोग उस सीजन को एस्केप नहीं कर सकते। एक समय आता है बहुत मेहनत से किसी चीज को आप बनाते हो, एक समय आता है वो शायद पल भर में खत्म हो जाती है। एक समय आता है घाव दिए जाते हैं और एक समय आता है अद्भुत रूप से उन घाव में चंगाई आती है। ये मौसम है और ये मौसम चेंज नहीं होते। एक समय चुप रहने का, एक समय बोलने का, एक समय लड़ने का, एक समय वापस जुड़ जाने का। परमेश्वर ने हर कुछ जो होता है उसको नियुक्त किया। मतलब क्या आज अगर बुराई हो रही, परमेश्वर उस बुराई को कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये मौसम नियुक्त किया है। सुलेमान बोलता है कि क्या फायदा किसी आदमी को अपने जीवन के सारे कामों से, क्या फायदा, गेम तो सेट है, क्या फायदा। बुराई तो आनी है, संकट तो आना ही है, तकलीफें तो आनी ही है, अल्टीमेटली फायदा क्या है। और एक बार अगर एक ह्यूमन के एंगल से देखे तो सब कुछ सही में व्यर्थ लगता है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ अपने समय पे सुंदर बनाए। परमेश्वर हर सीजन, आप जिस भी सीजन उस सीजन को एंजॉय करना सीखिए। मतलब आदमी फिर लॉन्ग करता, गॉड आपका प्लान क्या है। देखिए जब लाइफ हम लोग के हिसाब से नहीं होती, हम लोग के कंट्रोल में नहीं होती, कितना इंसान जैसा लगता है। आपके कंट्रोल में कभी भी लाइफ नहीं होगी। मैं ये क्वेश्चन पूछ के थक जाता हूँ लोगों से, कितने लोगों को लगा कि जीवन तुम्हारे हिसाब से होगा और आज तक कुछ भी तुम्हारे हिसाब से नहीं होता है। और वही रीजन होता है फियर गॉड, ट्रस्ट हिम। तुमसे बड़ा कोई है। परमेश्वर ये इसलिए करता है कि लोग उसका भय जाने, उस पर ट्रस्ट करना सीखे। आप बोलेंगे नहीं, हम तभी ट्रस्ट करेंगे जब सब चीजें मेरे अनुसार होगी। अगर आपके अनुसार सारी चीजें होंगे, आप कभी भी ट्रस्ट उस पर नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर ये सब इसलिए करता है कि लोग उसका भय करें। जब आप लाइफ में बिल्कुल वीक फील करते हैं, जब आपको लगता है कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके अनुसार कुछ नहीं होता है, वही सबसे पहले लोगों को ट्रस्ट करना सिखाता है, परमेश्वर के चरणों में बैठना सिखाता है। क्योंकि उससे बड़ा कोई है जिसने सब कुछ नियुक्त किया है। ऐ परमेश्वर, तेरे काम ऊंचे हैं, तेरे तरीके ऊंचे, तेरी योजनाओं को समझना मेरे लिए डिफिकल्ट है लॉर्ड। मेरा सवाल है, क्या अगर हमारे हिसाब से चीजें होती तो कभी भी क्या हम ट्रस्ट करेंगे? वचन कहता है और अब जो निर्बल है वो अपने आप को बलवान समझे मसीह में। ये नहीं कहा जो बलवान है वो अपने आप को बलवान समझे। लेकिन आज अगर कोई है जिसको लगता है कि लाइफ मेरे हिसाब से नहीं चलती, हम वीक हैं, हम तकलीफों से घिरे हुए हैं, यही तो रीजन है कि लोग प्रभु के और करीब आते हैं। यही तो समय है जब लोग गॉड पे ट्रस्ट करते हैं। यही तो पार्ट है जहां लोग गॉड को फियर करना चालू करते हैं कि आई फील सो वीक। मेरे को फील होता है कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं आज इस परिस्थिति में हूँ, शायद मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, बट आई नो गॉड, मैं जानता हूँ उसको जिसके हाथों में सब कुछ है। उसी ने सारे मौसम बनाए हैं और जीवन में कोई भी मौसम हो, उसकी योजनाएं कभी भी विफल नहीं हो सकती। हो सकता है मैं आज दुखी हूँ, मैं एक बार डाउट कर रहा हूँ, गॉड इज नॉट अ डाउटफुल गॉड। वो स्थिर है, वो एक चट्टान है, वो अपनी योजनाएं शुरू से लेकर अंत तक उसने निर्धारित कर दी है। वो है जो अंत को शुरुआत से जानता है। वो है जिसके इरादों को, जिसकी योजनाओं को कोई भी फेल नहीं कर सकता। लेकिन मैं आदमी हूं, मैं इस विपरीत परिस्थिति में हूं, मैं बुराई को देख रहा हूं अपने आंखों से और मैं अच्छा करने में डर रहा हूं, मैं अच्छा करने में हताश हो रहा हूं, क्योंकि मैं पूछ रहा हूं जब सब कुछ बुरा है और बुराई का ही साथ होता है तो अच्छा करने का फायदा क्या? सोलोमन बोलता है नहीं, आदमी के लिए अच्छा है कि वो भलाई करे और हार ना माने। आदमी के लिए अच्छा है वो जिस भी सीजन में गॉड को थैंक यू बोले। मैं बोलता हूँ कई लोग, अगर आज आपको वर्ड रिलीज किया कि ब्रेक थ्रू आ रहा, एडवांस में थैंक यू बोल दो। अगर आपको कोई प्रोफेसी, कोई ड्रीम, कोई विजन है, आपने कोई अच्छा प्रॉमिस पर प्रभु का पढ़ा है वचन में, आप पहले से थैंक यू बोल दो। क्योंकि कठिनाई में आपको सब बुरा लगेगा, आपको लगेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन गॉड एक सीजन में चेंज नहीं हो जाते। गॉड सीजनल नहीं है, गॉड इटर्नल है, स्थिर है, कभी चेंज नहीं होने वाले गॉड है। जब तक कोई संघर्ष नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, कोई जयवंत कैसे हो सकता है? तो जीवन में कुछ ऐसी बातें होंगी जो कभी सेंस नहीं बनेगा ना, जिसका कोई मतलब नहीं बनेगा। आप जितना सवाल का जवाब खोजेंगे उसका कोई आंसर नहीं मिलेगा।
परमेश्वर समझदार है जब आपको समझ नहीं आता तभी भी। परमेश्वर भला है जब आपको समझ नहीं आता तभी भी। गॉड का प्लान तभी भी है जब आपके सारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने लोगों के दिल में उस अनंत काल को जानने का वो डाला है कि अल्टीमेटली गॉड का प्लान क्या है। देख, अपने प्लान जब फेल होते हैं आदमी क्या बोलता है, गॉड आपका प्लान क्या है। अभी तक हम रेडी नहीं थे, बट लॉर्ड आई सरेंडर। आज क्यों बोलेगा मेरा टाइम ठीक नहीं है, मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा, मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, मैं वर्शिप नहीं कर पा रहा। हो सकता है यही टाइम है जब हम लोग ट्रस्ट सीख जाए, क्योंकि गॉड इज गुड। वो ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने।